want to quickly cut across to India Today's Jitendra Bahadur Singh, who joins us on this special broadcast. Jitendra, गृह मंत्रालय में एक बैठक चल रही है, उस बैठक के बारे में जितेंद्र आप हमें क्या बता सकते हैं? और देखिए गौरव, पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ है टूरिस्ट के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा, उस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी उनसे जो है बातचीत किया है। दोनों लोगों की बातचीत हुई है। उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त ले रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव के साथ साथ आईबी चीफ और जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ हैं वो भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं। वहाँ के एलजी भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। तो पूरा जो सुरक्षा अमला है वो पूरी तरीके से इस बैठक में शामिल है और आगे किस तरीके से रणनीति बनानी, क्योंकि 3 जुलाई से जो है वो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगी इस बार। तो इस बात को लेकर के सुरक्षा को पुख्ता करना है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो है वो जम्मू कश्मीर वो गए हुए थे, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी बैठक किया। उसके बाद ये एक जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है वो एक काफी चिंता का विषय है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी गृह मंत्री से बात किया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग इस आतंकवाद की घटना में शामिल हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक के बाद हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर जाएं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि स्पॉट का जो है विजिट करना जरूरी है उस जगह पर जहां पर इस तरीके की घटना हुई है। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त चल रही है और जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है उसमें सीआरपीएफ के डीजी के साथ साथ जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और आगे किस तरीके का कदम कहीं ना कहीं आज सुरक्षा में क्या ऐसे चूक के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में है? क्या सुरक्षा बल कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की कगार पर है, युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है? पीर पंजाल के दक्षिण में ऑपरेशन हो रहे हैं, हालांकि पीर पंजाल के उत्तर में भी कई आतंकवादियों को मारा गया है और उत्तर कश्मीर की अगर बात करें तो कुपवारा के आसपास भी ऑपरेशंस हुए नियंत्रण रेखा के पास। लेकिन पहलगाम जैसे इलाके बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जुलाई से अमरनाथ यात्रा होनी है, क्या सुरक्षा घेरा वहां फिलहाल कमजोर था जितेंद्र? और देखिए इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर के इंतजाम जो करने हैं उसको लेकर के एक बैठक जरूर की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा और उसमें अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तैयारी की बात कही गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो बहुत सारे, जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों से लगातार जो है कठुआ के इलाके में, यहाँ पर इसके साथ ही पुंछ और राजौरी के इलाके में यहाँ पर ऑपरेशंस लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं और आतंकी बीच बीच में दिखते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करके पाक अधिकृत कश्मीर से इस वक्त यहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। तो उस इलाके में इस वक्त ऑपरेशन जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पहलगाम का रास्ता है या फिर बालटाल का रास्ता जहाँ पर सुरक्षा के और कड़े इंतजाम करने हैं उसकी भी तैयारी लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से की जा रही, लेकिन किसी न किसी तरीके की ये चूक सुरक्षा में हुई है, क्योंकि ये जो वैली है जिस जहाँ पर पर्यटकों के ऊपर गोली चलाई गई है और ये कहा जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग किया गया है टीआरएफ की तरफ से। टीआरएफ का जो फाल्कन स्क्वाड है उसने इस तरीके का हमला किया है, इस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिल रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा की जा रही है।